आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल और इसी पे सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो इसी के बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं, इसी के बेसिस पे सॉल्व किए जाते हैं। तो पहले चलते हैं और देखते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन and the other is fundamental principle of multiplication. What is this fundamental principle of summation and what is this fundamental principle of multiplication? So we will see now one by one. First of all, fundamental principle of summation. It says that ये बोलता है कि if a work A can be done in m ways and work B can be done in n ways, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन बोलता है वर्क ए और बी, ये जोर से जो मैंने और बोला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए और बी कैन बी डन इन m प्लस n वेज, m प्लस n वेज। मतलब कि फिर से मैं एक बात बोल दूं, ये और है मतलब यहाँ पे समेशन है, मतलब यहाँ पे समेशन है, एंड दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो भाई साहब ये क्या बोलता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन? ये बोलता है इफ ए वर्क ए कैन बी डन इन m ways and another work B can be done in n ways, then work A and B can be done in m into n ways। अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, फिर से देखो आप लोग कि यहाँ पे अगर एंड है तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या बोल रहा है, ए एंड बी, तो ये हो जाता है m इंटू एन वेज, ए एंड बी तो m इंटू एन वेज। ये दिखने से बहुत इजी लग रहा है बट ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसको स्कूल जाना है, स्कूल जाने से पहले वो क्या करेगा, वो नहा धो के रेडी हो गया। अब नहा धो के रेडी होके वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, मम्मा ने उसको मेनू कार्ड पकड़ा दिया कि भाई क्या तुम ब्रेकफास्ट में खाएगा। तो मम्मा ने मेनू कार्ड में पकड़ाया नॉर्थ इंडियन फूड। 3 टाइप के नॉर्थ इंडियन फूड है, रोटी सब्जी, राजमा चावल, राजमा राइस जिसको बोलते हैं, एंड पराठा सब्जी। तो 3 टाइप के हो गए नॉर्थ इंडियन फूड। उसके बाद साउथ इंडियन फूड में क्या है, इडली है, डोसा है, इडली डोसा एंड राइस रसम। तो 3 टाइप का साउथ इंडियन फूड भी दे दिया। अब आते हैं बंगाली में माछ भात दे दिया, फिश एंड राइस, या लूची दे दिया जिसको पूड़ी बोलते हैं, लूची। तो अब आप बताओ कि कितने तरीके से वो अपना ब्रेकफास्ट सेलेक्ट कर सकता है। उसके पास क्या है, नॉर्थ इंडियन 3 है, साउथ इंडियन 3 है एंड बंगाली 2 टाइप के फूड है। तो कितने तरीके से ब्रेकफास्ट सेलेक्ट कर सकता है? सिंपल लॉजिक यहाँ पे बोल रहा है कि ही कैन नॉट से कि मुझे राजमा चावल भी खाना है और मुझे मछली भात भी खाना है, दोनों नहीं बोल सकता है, फिर उसको पिटाई पड़ेगा मम्मा से। सो ही कैन सिलेक्ट ईदर नॉर्थ इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड और बंगाली फूड। तो ये जो मैं और बोल रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ही हैज टू अप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन। So how many different ways he can select his breakfast is
8 वेज। तो 8 वेज से वो अपना ब्रेकफास्ट सेलेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं रहेगा आपको कि यू विल यूज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो आपको खुद से पता करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे, नॉट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पे। तो वो बच्चा ब्रेकफास्ट कर लिया, अब उसको रेडी होना है। उसने अपने वार्डरोब में देखा, उसके पास शर्ट है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट, ट्राउजर्स है 5 डिफरेंट टाइप्स, टाई है 4 टाइप का, और शू है 5 टाइप का। नाउ हाउ मेनी वेज ही कैन ड्रेस हिमसेल्फ, ठीक है, कितने तरीके से वो रेडी हो सकता है। तो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल बोल रहा है कि 4 में से कोई एक शर्ट वो 4 तरीके से सेलेक्ट कर सकता है। 5 में ट्राउजर है डिफरेंट टाइप का, तो उसमें से 5 टाइप से सेलेक्ट कर सकता है। टाई है 4 टाइप का, एक ही सिलेक्ट करना है 4 तरीके से, और शू 5 तरीके से। बट यहां पे और होगा कि एंड होगा? अगर और होगा तो या तो शर्ट या ट्राउजर। ऐसा होता है क्या कि केवल शर्ट पहन के वो स्कूल जाएगा? नॉट पॉसिबल। मतलब उसको शर्ट भी लेना है, एंड ट्राउजर भी लेना है, एंड टाई भी लेना है, एंड शू भी लेना है। मीन्स हाउ मेनी वेज ही कैन सेलेक्ट हिज आउटफिट इज डिसाइडेड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। वाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन? फिर से मैं बोल दूं बच्चों, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया है, एंड यूज किया है। सो दिस एंड विल टेल अस कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन ही लगेगा। तो ये कितना हो गया आपका 400 वेज। सो दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, किसी क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला रहेगा कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन यूज करना है या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। दैट यू हैव टू डिसाइड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन यूज करना है या मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिपाशा हैज टू गो टू अ पार्टी। वाह, अच्छी बात है। सी हैज ए चॉइस टू वियर इधर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, मतलब साड़ी, और मॉडर्न आउटफिट। मतलब इसके पास 2 चॉइस है, या तो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनेगी और बोल दिया है, और साड़ी पहनेगी, और मॉडर्न आउटफिट, सॉरी मॉडर्न आउटफिट। ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस में उसने बोल दिया कि ये साड़ी है भाई, और ये गॉन है। डिफाइन भी कर दिया क्वेश्चन में, गॉन है। अब बोल रहा है कि सी हैज 5 साड़ीज, साड़ी कितना है 5 है, एंड 6 गॉन, गॉन कितना है 6 है। इन हाउ मेनी वेज सी कैन सेलेक्ट हर ड्रेस। तो अब सिंपल लॉजिक बताइए कि क्या वो साड़ी और गॉन दोनों साथ में पहन सकती है क्या? किसी को देखे हो धरती पे? नहीं ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, और भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा? यहाँ यूज करना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन। मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज इज 5 + 6, that is equal to 11. That is equal to 11. So in 11 ways she can select her outfit. ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसमें क्या है। प्रियंका, ए फ्रेंड ऑफ बिपाशा, अच्छा उसकी फ्रेंड है, ऑल्सो हैज टू गो टू द सेम पार्टी, सेम पार्टी में जाएंगे वो लोग। सी डिसाइडेड टू वियर इधर ए साड़ी, अच्छा इसने साड़ी लिया, और स्कर्ट एंड टॉप। यानी इसके पास भी 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि या तो वो साड़ी पहने, और सेकंड ऑप्शन है स्कर्ट एंड टॉप, ये पहने। अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है। सी हैज 6 साड़ीज, साड़ी कितना है इसके पास 6 है, 4 स्कर्ट एंड 6 टॉप्स। इन हाउ मेनी वेज सी कैन सेलेक्ट हर आउटफिट। कितने तरीके से वो अपने आउटफिट को सेलेक्ट कर सकती है, क्वेश्चन ये है। तो अब बताइए कि पहली बात, इधर वो साड़ी सेलेक्ट करेगी 1 या 2 स्कर्ट एंड टॉप। तो यहाँ तो प्लस होगा, मतलब साड़ी भी पहनेगी और स्कर्ट एंड टॉप पहनेगी, वो तो पॉसिबल नहीं है।
सो ईदर शी विल सेलेक्ट साड़ी और स्कर्ट एंड टॉप। तो साड़ी कितने तरीके से वो सेलेक्ट कर सकती है, 6 वेज से, और स्कर्ट एंड टॉप, और मतलब हो गया प्लस प्लस। अब स्कर्ट एंड टॉप, केवल स्कर्ट या केवल टॉप पहन के तो नहीं जा सकती है, सी हैज टू टेक वन ऑफ द स्कर्ट इन 4 वेज एंड वन ऑफ द टॉप्स इन 6 वेज, मतलब 24 वेज से वो स्कर्ट एंड टॉप का कॉम्बिनेशन ले सकती है। ठीक है, 24 वेज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 4 इंटू 6। दिस इज ए क्वेश्चन जहाँ पे फिर मैं बोल दूँ कि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ पे यूज करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन और कहाँ पे यूज करना है मल्टीप्लिकेशन। आपको दो चीज़ें कीवर्ड याद रखनी है कि यहाँ पे और है, मतलब यहाँ पे समेशन यूज करना होगा, यहाँ पे एंड है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करना होगा। तो हमने यहाँ पे दोनों चीज़ यूज किया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ समेशन एज वेल एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितने तरीके से हो जाएंगे आपके, 30 वेज। सो इन टोटल नंबर ऑफ वेज दैट शी कैन सेलेक्ट हर आउटफिट इज 30। थैंक यू वेरी मच।